हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नाम तंत्र के। यहाँ पर यह इसकी तीसरी भाग है बच्चों। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, ये 6 नंबर हेडिंग है। एल्डिहाइड वे यौगिक जिसमें CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में। बच्चों, क्रियात्मक समूह क्या होता है? जो कार्बन श्रृंखला के लास्ट में एक पहचान होती है, ठीक है, समूह के रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। यह समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में ना होकर एक सिरे पर होता है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम? इनका समान सूत्र जो होता है, इनका सामान्य सूत्र वो होता बच्चों CnH2nO, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1 CHO, ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनका अगर हम IUPAC नाम बताएं, समझना, या इनका अनुलग्न है, इनका इनका जो अनुलग्न होता है नाम, वो क्या है बच्चों? वो अल होता है। अल क्या होता है? अल। ये लास्ट में लगाते हैं, इंग्लिश में इसको AL से लिखते हैं, ठीक है, होता है। अब इनका IUPAC नाम, इनका IUPAC जो नाम होता है वो होता है एल्केनल। एल्केनल, ठीक बच्चों, क्या होता है? एल्केनल, ये होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ हम इनके अणु सूत्र और साधारण नाम और IUPAC नाम के बारे में बताना चाहते हैं। जो इनका सबसे सरल मतलब सबसे छोटा होता है वो CHO होता है। क्या होता है बच्चों? CHO का जो नाम है इसे हम लोग फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? फार्मेल्डिहाइड इसका नाम है। अब इसका जो IUPAC नाम है, अभी बताया था ना, एल्केनल होता है। तो एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, मेथेनल होगा इसमें, अल लगता है ना बच्चों, इसमें एक कार्बन के लिए मेथेनल होता है। तो ये इनका पहला फार्मूला हो गया। आइए बच्चों, दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। दूसरा फार्मूला CH3CHO, ठीक बच्चों। अगर एक फार्मूला इनका अणु सूत्र जो है, एक तुम और भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो RCHO भी लिख सकते हो, RCHO भी, क्योंकि R की तो वैल्यू होती है ना सब, CH3C2H5 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बच्चों या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए, तीनों एक ही बात होता है, ठीक है। तीनों को काउंट करेंगे तो इक्वल ही आएगा। अब बच्चों इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होगा एसीटेल्डिहाइड। इसका साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे वो होगा एथेनल। एथेनल होगा, क्या होगा बच्चों? एथेनल होगा, ठीक है। इसका जो अगला है वो है CH3CH2CHO। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका नाम होगा प्रोपियोल्डिहाइड, ठीक है। ठीक बच्चों, क्या नाम है इसका? प्रोपियोल्नेल्डिहाइड। अब इसका जो IUPAC नाम है वो होगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। तो बच्चों आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, 4 एग्जांपल कम से कम देखते हैं। एक हम देखेंगे CH3CH2CH2CHO। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा ब्यूटीरेल्डिहाइड। ब्यूटीरेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, इसका IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूटेनल। इसको नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं किसी अन्य ग्रुप के बारे में। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। वे यौगिक जिसमें CHO समूह होता है क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं। और ये जो एल्डिहाइड जो होता है ये बीच में ना होकर कार्बन श्रृंखला के एकदम लास्ट में होते हैं बच्चों। जिससे ये देखिए सब लास्ट में है। इनका अणु सूत्र बच्चा ऐसे लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, और RCHO भी लिख सकते हैं। इनका अनुलग्न नाम क्या होता है? अल होता है। इनका IUPAC नाम क्या है? एल्केनल होता है। ठीक बच्चों, कुछ हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं
आप इसे वीडियो को रोककर नोट कर ले अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, RCOR, या बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R सिंगल बाउंड R, ठीक है, और बीच में हम डबल बाउंड लगा के OR। बात एक ही, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना। के प्रकार के यौगिक के, RCOR के प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक को कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ठीक है बच्चों। और हम इसमें एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, और इसमें लिख सकते हैं दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह। बच्चों एल्किल समूह क्या होता है, दो आर, ये दोनों एल्किल समूह, चाहे इस पर डैश भी मान सकते हैं आप, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी होता तो हम डैश भी मान सकते हैं। समूह को दो एल्किल समूह से जुड़े दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या कहलाता बच्चों, समूह को कीटो कहते हैं, समूह को कीटो समूह कहते हैं, ठीक है, याद रखना, कीटो समूह कहते हैं, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता बच्चों, इनका सामान्य सूत्र, तो बच्चों जो इनका सामान्य सूत्र होता है वो CnH2nO, इसका सामान्य सूत्र और एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र लगभग समान ही होता है, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं RCOR, हमने बताया था, या तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 CO। तो बच्चों इनके सामान्य सूत्र को हम ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इनका बेटा IUPAC नाम अगर हम देखना चाहें तो इनका IUPAC नाम, तो उससे पहले हम इनका अनुलग्न नाम देखेंगे, ठीक है। इनका अनुलग्न जो नाम होता है वो क्या होता है, अनुलग्न, ठीक है, ठीक बच्चों, ओन होता है। इनका अनुलग्न नाम जो होता है वो ओन, क्या चलता है, ओन चलता है, ONE, ओन, ठीक है। ये नाम जोड़ते हैं। और इनका IUPAC नाम, इनका IUPAC जो नाम होता है वो होता है क्या बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एल्केनोन, क्या बोलते हैं, एल्केनोन, ये इनका IUPAC नाम चलेगा, ठीक है। आइए कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब यहाँ चलिए बच्चों इनके अणु सूत्र को बारे में पहले देखते हैं। सबसे जो छोटा होता है वो CH3COCH3 होता है, ठीक है। अब अगर यही हम n कार्बन की जगह 1 रखें, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यही आएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ CH3 रखोगे फिर भी यही आएगा, ठीक बच्चों। अब इनको जब काउंट करोगे तो इस फॉर्मूले को पालन करेगा, याद रखना बेटा। तो इसका जो नाम है साधारण वो होता है एसीटोन, क्या नाम इसका, एसीटोन। इसका जो साधारण नाम क्या है, एसीटोन। अब इसका IUPAC नाम कितने कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपेनोन, इस वाले नाम के आधार पर लिखेंगे प्रोपेनोन। तो इसका बेटा क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। ऐसे ही अगर हम इसका लिखें बच्चों, दूसरा इनका फार्मूला CH3COCH2CH3, तो अब इनका IUPAC नाम लिखें तो इनका सारा नाम देखिए क्या लिखेंगे, देखिए इसमें एथिल है, ये मेथिल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें इतना तो एथिल है, देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है इतना। अब इतना मेथिल है, इनमें पहले किसका नाम लिखोगे, देखो मेथिल M से आता है ना, अब एथिल E से आता है, तो ई में E पहले आता है, तो लिखेंगे एथिल, क्या नाम लिखेंगे, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल। और कितने कार्बन है, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, क्या लिखेंगे बच्चों, कीटोन, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 के लिए क्या लिखेंगे इसमें, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, इतना लिख देंगे, ठीक बच्चों, ब्यूटेनोन, याद रखना बेटा। अब आप ये भी देखना चाहो कितने नंबर पे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो दूसरे पे यहाँ 2 भी लगा सकते हो, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद बेटा इनका तीसरा फार्मूला ये देखते हैं, CH3CO CH2
2CH3 ऐसे आ गया। अब इसमें देखिए बच्चों, ये मेथिल है, ये प्रोपिल है। देखो 1 2 3 प्रोपिल, तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल पी से आता है, मेथिल एम से आता है। तो पहले कौन आ रहा है? एम। पी बाद में आ रहा है ना। अब यहाँ पहले मेथिल लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों ये पी से आएगा ना। मेथ ये प्रो पी से आ रहा है, मेथिल एम से आ रहा है, तो एम पहले आता है, पी बाद में आता है। यहाँ पर ई पहले आया था ना, इस वजह से मेथिल प्रोपिल कीटोन लिखेंगे इसका नाम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 के लिए प्रोपेनोन क्या लिखेंगे? प्रोपेनोन लिखेंगे। ठीक है। और कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 लगा सकते हैं आप। आपको अब एक और बता दें हम, ऐसे ही एक हम और आपको देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इस बार ऐसा रहेगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3। मान लो ऐसा आ गया, तो अब क्या करेंगे इसमें बेटा? देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर इधर भी देखिए एथिल है, CO के इधर भी एथिल है और इधर भी एथिल है ना। तो यहाँ डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई एथिल, डाई एथिल एसीकीटोन। ठीक है। क्या लिखेंगे? डाई, 2 है ना, डाई एथिल कीटोन। अब आईयूपीएसी नाम में क्या है? कुल 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है बच्चों? पेंटेन होता है। क्या होता है 5 के लिए? क्या होता है बच्चों? पेंटेनोन। बच्चों एक बात और बता दें, तो इसमें 2 3 नंबर पे तो 3 लगा देंगे। देखिए बच्चों, ये भी पेंटेनोन होगा, क्योंकि देखिए 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। इसको आप पेंटेनोन करिए। ठीक बच्चों, आप इसको वीडियो को रोक कर आराम से पहले नोट कर लें, तब हम आगे की तरफ 8वीं हेडिंग देखेंगे। चलिए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसमें लिखेंगे वह यौगिक जिसमें जिसमें COOH समूह, जिसमें COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में लगे होते हैं। क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़े होते हैं। समूह के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात RCOOH या प्रकार के, अर्थात प्रकार के यौगिक को, प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद और उसमें लिखेंगे, जब किसी यौगिक में एक COOH समूह होता है। कितना? एक COOH समूह होता है, तो उसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोनो कार्बोक्सिलिक। ठीक है। कौन सा? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। कहते हैं। इसी तरह 2 COO समूह या 3, बड़े ये समूह है। ठीक है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है, या 3 COO समूह के लिए क्रमशः क्या कहेंगे बेटा? 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, याद रखना। अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। इनका सामान्य सूत्र, बच्चों इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CN2NO2 या RCOOH। ठीक है, लिखते हैं, लेकिन सामान्य सूत्र इस फॉर्म में ही लिखना है। या तो हमने एक और बताया था, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ORCN H2N+1COOH, इस रूप में भी लिख सकते हैं, होता है। ठीक है, इनका जो अनुलग्न नाम होता है बच्चों, क्या आपको पता है? बच्चों इनका अनुलग्न जो होता है वो होता ओइक, ओइक अम्ल। ठीक है, इनका IUPAC नाम देख लो बच्चों। इनका IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल से लिखते हैं, या होता है लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इनके कुछ हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। 2-3 एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम पहला फार्मूला इनका बताने चल रहे हैं। HCOOH, इसका साधारण नाम होगा फार्मिक अम्ल। क्या होगा बच्चों? फार्मिक अम्ल। इनका IUPAC नाम, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, इनका क्या नाम होगा? मेथेनोइक अम्ल। सेम इसी प्रकार दूसरे के लिए देख लो बच्चों। CH3COOH के लिए क्या होगा? इसमें 2 कार्बन है। अब इनका जो एसिटिक नाम है, साधारण नाम क्या है इनका? एसिटिक अम्ल। इनका साधारण नाम क्या बच्चों? एसिटिक अम्ल। इनका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो गया। आइए बच्चों, इनका एक और नाम जानते हैं। CH3CH2COOH, जब ऐसा आ जाए। ठीक है, तो इनका IUPAC नाम क्या लिखेंगे? इनका जो साधारण नाम है वो है प्रोपिओनिक अम्ल। ठीक है, निक अम्ल इसको हम प्यार से बोलते हैं। तो इनका जो साधारण नाम है वो क्या है? वो है प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल इनका साधारण नाम, ये IUPAC नाम। तो बच्चों इनके IUPAC नाम ये होगा, साधारण नाम ये हो गए, अणुसूत्र ये हो गए। तो बच्चों इन्हें नोट कर लिया जाए। इसके बाद हम आगे कुछ और देखेंगे। बच्चों आइए देखते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे RCOOR, प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक को एस्टर कहते हैं। एस्टर कहते हैं। इनका अणुसूत्र, बच्चों इनका अणुसूत्र क्या होगा? ठीक है, ये उसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुसूत्र के बराबर होगा। जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसी के बराबर होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बताया था ना हमने। या ऐसे भी लिख सकते हैं, CnH2n+1COO, फिर लिखेंगे CnH2n+1। ठीक है, होता है। अब इसका अनुलग्न नाम जो बेटा इनका क्या है? अनुलग्न नाम, वो भी हम आपको बता दें। इनका अनुलग्न जो नाम है वो क्या होता है? वो O8 होता है। क्या होता है बच्चों? O8 क्या होता है?
OH होता है, बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है, OH होता है। अब इनका IUPAC नाम देख लो बच्चों, इनका IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है एल्किल एल्कोनोएट, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, एल्किल एल्केनोएट होता है। ठीक है, अब आइए इनके कुछ अणु सूत्र के बारे में देखते हैं। जैसे देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCOO ये हो गया बच्चों। उसके बाद SCOOCH3, उसके बाद साधारण नाम क्या होगा बच्चों इसका, देखिए क्या एक है ना तो मेथिल होगा, एक के लिए क्या होगा, मेथिल। ठीक है, और एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल। जैसे एल्किल एल्कनोएट था बेटा, इसका IUPAC नाम क्या था, ध्यान से देखो, ये क्या है, एल्किल एल्कनोएट, वैसे मेथिल मेथेनोएट होगा, मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट। अब इसका IUPAC, ओ हो IUPAC नाम यहाँ लिख दिया। तो बच्चों इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा मेथिल फार्मेट, क्या होगा, मेथिल फार्मेट, क्या होगा बच्चों, मेथिल फार्मेट। अब इसका जो IUPAC नाम होगा वो मेथिल, मेथिल क्यों होगा, क्योंकि एक कार्बन है मेथिल, और दो के लिए एसीटेट होता है। ठीक है, एसीटेट। अब ऐसे ही दूसरा जो इसका अणुसूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों, ये तो पहला था, आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 COO ऐसे आ जाए, तब यहाँ क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो इसके लिए मेथिल लिखेंगे, कम वाले में जो होता है वो मेथिल होता है बेटा, इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट। क्या होगा बच्चों, मेथिल एसीटेट। इसका IUPAC नाम लिखेंगे मेथिल। अब इसमें दो कार्बन है तो क्या होगा, एथेनोएट, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथे, यहाँ पर मेथनोएट होगा बच्चों, सही कर लो। तो बच्चों इसका नाम मेथिल, इसका नाम एल्केनोएट, में एक कार्बन है तो मेथनोएट होगा, दो होगा तो एथेनोएट होगा, याद रखिएगा, ये इस क्रम में लिखना है। अब ऐसे देखिए तीसरा, तीसरा जो हमारा बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH3 CH2 COO CH3 ऐसे आ गया बेटा। ठीक है, या तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं OR, इसी फार्मूले को C2H5COO CH3। बात एक ही है ना, देखिए क्यों, एक और एक, दो कार्बन, तीन दो पाँच, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको कम कम वाले को मेथिल में लिखना है। जैसे ये क्या है, CH3 जो कम है उसमें लिखेंगे क्या, मेथिल, मेथिल। बच्चों इसके बाद देखिए कितना ये कितने कार्बन है इसमें, दो और एक, ये तीन, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपियोनोट। क्या होगा, प्रोपियोनेट, क्या होगा, ये इसका साधारण नाम हो गया। अब IUPAC नाम में कम वाले में मेथिल लिखना है, तो हो जाएगा मेथिल। और कितने कार्बन है, दो, और ये एक ही है और दो, ये तीन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो समझ गए बच्चों, आपको जिसमें कम होगा उसमें क्या लिखना है, मेथिल, और जो ज़्यादा होगा उसको एल्केन वाला श्रेणी में OH लगा के लिखते हैं। चलिए बच्चों, ऐसे ही एक और देख लेते हैं हम लोग, पांचवी हेडिंग। ठीक है, तो पांचवा जो हमारा है, इस बार हम ऐसे लिख रहे हैं CH3 CH2COO। ठीक है, उसके बाद CH2CH3 ऐसे है बच्चों। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ तो कम इसी तो है, ये मेथिल होगा, ये एथिल होगा। अब यहाँ पर तीन कार्बन है तो इसका नाम होगा एथिल। कितने कार्बन है, तीन, तो इसका नाम भी होगा प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा, कम वाले को पहले लिखेंगे एल्किल समूह में, तो ये एथिल होगा, एथिल। और कितने कार्बन है, तीन के लिए, तीन के लिए क्या होगा, प्रोपेनोएट। ठीक है, तो ये इसका बेटा क्या हो गया, ये इसका IUPAC नाम और सारा नाम में हमने आपको अंतर बता दिए हैं। तो बच्चों वीडियो को रोक कर पहले इन्हें आराम से नोट कर लें, तब हम आगे देखेंगे।
चलिए बच्चों अब आगे कुछ हेडिंग देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अम्ल एमाइड क्या होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, RCONH2, ठीक है। प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, यौगिक को अम्ल एमाइड कहते हैं, अम्ल एमाइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इनका सामान्य सूत्र अब लिखते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, या तो लिख सकते हैं CnH2n+1, बहुत ध्यान से देखिएगा, +1 CN2n+1 और CONH2। या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं RCONH2 जो ऊपर हमने लिखा है, ठीक है। होता है इनका अनुलग्न, इनका जो अनुलग्न होता है, क्या बच्चों, अनुलग्न होता है, वो क्या होता है। अब इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इनका IUPAC नेम क्या होता है, ठीक बच्चों। तो हम आपको इनका अनुलग्न बता दे रहे हैं। जो इनका अनुलग्न होता है वो होता है बेटा एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड। इनका अनुलग्न क्या होता है बच्चों, एमाइड। अब इनका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, ठीक है। या तो एल्केनेमाइड भी लिख सकते हो आप, एल्केनेमाइड ऐसे भी लिख सकते हो, ए लगा सकते हो, ठीक है। एल्केनेमाइड भी लिख सकते हो। तो हम लोग इसे यही लिखेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग बुक में बेटा लिख सकते हो, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों हम पहला फार्मूला लिखते हैं। तो जो इसका पहला फार्मूला होता है वो RCONH2 होगा, ठीक है बेटा। आर की जगह हम क्या रखेंगे, H रखेंगे, क्योंकि ग्रुप में देखिए बच्चों जब किसी ग्रुप में कार्बन हो जाए ना तो आर की जो पहली वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर कार्बन ना होता तो पहली वैल्यू CH3 लेते हैं, ठीक है, याद रखना इतनी बात। तो इसका नाम, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, एक। जब एक कार्बन होगा तो इसका साधारण नाम लगेगा फार्मेनेमाइड लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, फार्मेनामाइड, फार्मेमाइड, ठीक है। तो इसका जो साधारण नाम है बेटा फार्मेमाइड हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एक कार्बन है ना, तो मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड लिखेंगे। हमने आपको बताया था ना मेथेनेमाइड लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका दूसरा हम फार्मूला देखें तो वो होगा CH3CONH2 होगा बच्चों, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए तो इसका नाम होगा एसीटेमाइड, एसीटेमाइड, टेमाइड, ठीक बेटा। तो ए वाला इसमें आ गया फार्मेमाइड, एसिटेमाइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कि दो कार्बन है तो एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथेनेमाइड, क्या होगा। आइए बच्चों अब तीसरा फार्मूला अणुसूत्र देखते हैं, CH3CH2CONH2। अब इनका जो साधारण नाम लिखना है वो क्या लिखेंगे, प्रोपीओ या नेमाइड, क्या होगा बेटा, प्रोपियोनेमाइड। अब इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा बेटा, तीन कार्बन है तो प्रोपेनेमाइड चलेगा, ठीक है। तो ये इनका आईयूपीएसी नाम है बच्चों, ठीक है। तो कहिए एक और बता दे या तो इतना ही समझिए, इसको नोट कर लो वीडियो को रोक कर। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।